हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा क्वेश्चन था उसी टाइप का है ये। हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, वो सबको सेक ए के टर्म में निकालना है। मतलब उसका वैल्यू हमें, उसका रिजल्ट सेक ए के टर्म में निकालना है किसी भी तरीके से। तो अब साइन ए के लिए निकालते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। साइन ए के लिए निकालते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिया था। फॉर्मूलाज क्या था? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ था, जो कुछ फॉर्मूलाज था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 करके कुछ मैंने आपको फॉर्मूलाज दिया था। तो अगर आपको याद हो तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ए के प्लेस पे थीटा था बस, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा के प्लेस पे हम ए लेंगे क्योंकि एंगल ए के लिए बोला गया है। तो अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, क्योंकि हमें सेक के फॉर्म में लिखना है, तो अगर आपको याद हो तो हम कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर ए है, थीटा के प्लेस पे ए है, तो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर है। सेम फॉर्मूला पे बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो इसीलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। अब एलसीएम ले लेंगे हम। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब 1 है। सेक स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 1 कितने टाइम में सेक स्क्वायर ए होगा? 1 इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, न्यूमिनेटर में 1 है, 1 इंटू सेक स्क्वायर कितने टाइम में सेक स्क्वायर ए होगा? सेक स्क्वायर ए इंटू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1, 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें साइन ए के फॉर्म में चाहिए, साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में नहीं बोला है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का बोला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा साइन ए आता है, तो स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाते हैं हम। स्क्वायर कैसे हटाएंगे? स्क्वायर अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों में आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। अब ये अंडर रूट न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो हम दोनों में साइन ए इज इक्वल्स टू, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा क्योंकि ये साथ में नहीं रहता है, तो ये कट गया। अब आप सोचोगे इसका क्यों नहीं कटेगा? इसका क्योंकि -1 है, तो ये टोटल, ये पूरा ब्रैकेट में अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता, लेकिन इस सेक स्क्वायर ए -1 है, पूरे के साथ नहीं है, सिर्फ एक टर्म के साथ ही है, तो ये नहीं कटेगा। तो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। तो साइन ए को हमने सेक का फॉर्म में तो निकाल लिया, सेक ए का फॉर्म में, तो साइन ए का हमें आंसर मिल गया। अब हम मूव करते हैं, कॉस ए निकालते हैं। अब हम तो कॉस ए निकालते हैं। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। थीटा के प्लेस पे ए है,
तो कॉस ए को हम लोग 1/sec ए लिख सकते हैं। हाँ, तो कॉस का तो निकल ही गया, क्योंकि कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए। ठीक है, तो ये कॉस ए का निकल गया। अब tan का निकालते हैं। tan ए का अभी हमें निकालना है। तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और हमें tan ए का निकालना है, तो हम स्क्वायर को बस हटा देंगे, और ये ऑलरेडी sec फॉर्म में तो निकल ही गया है, तो बस हम स्क्वायर को हटाएंगे tan ए, और स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा नहीं, क्योंकि ये पूरे टर्म के साथ नहीं है। -1 ये पूरे ब्रैकेट में होके स्क्वायर होता तो कट जाता, सिर्फ ये एक टर्म के साथ है, इसीलिए ये नहीं कटेगा। और हमारा tan ए का निकल गया अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं cosec ए के लिए। cosec ए का हम यहाँ पे निकालते हैं cosec ए। cosec ए को हम कैसे लिख सकते हैं? cosec थीटा, यहाँ पे लिखते हैं cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये पहले ही हमने पढ़ा था। तो cosec ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए। अब sin ए का क्या, हमारा sin ए का निकला था ना, sin ए का क्या निकला था? अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec ए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और sin ए के प्लेस पे हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आंसर निकला हुआ है हमारा। तो अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय sec ए। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। cosec ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में हुआ तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, sec ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? cosec ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू sec ए डिवाइड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये cosec ए का हमारा आंसर निकल गया। अब लास्ट जो बचा है हमारा cot ए का निकाल लेते हैं। cot ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसका भी फॉर्मूला पता है, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए थीटा के प्लेस पे ए पुट किया। cot ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए, और tan ए को कैसे लिख सकते हैं? 1/, अभी हमने tan ए का आंसर निकाला था, क्या निकाला था वो? tan ए का आंसर था अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसी को हम पुट कर देंगे। तो tan ए का जो हमारा आंसर निकला था उसको हम पुट कर देंगे tan ए के प्लेस में, sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा cot ए का आंसर क्या निकला? 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 निकल गया। तो cot ए का आंसर भी यहाँ पे निकल गया। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिया, sin ए, cos ए, cot ए, cosec ए और tan ए। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट, मतलब हमें इसका रिजल्ट निकालना है, इसका टोटल सॉल्व करके इसका वैल्यू क्या निकलता है वो निकालना है। रोमन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 63, 27 ये दोनों ऐड करें तो 90 हो जाता है। तो फिर इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ा था उस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर
63, ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। साइन 27 को साइन स्क्वायर 27, तो ये साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते थे? अगर साइन 27 होता यहाँ पे, साइन 27 डिग्री होता तो उसको हम कैसे लिख सकते थे? साइन 90 डिग्री माइनस 63, ऐसे लिख सकते थे। तो बस हमें वही करना है, जस्ट यहाँ पे 2 आ गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर आ गया है तो साइन स्क्वायर, और 27 को हम 90 माइनस 60 लिख लेंगे, तो ये हो गया। सेम हम फॉलो करेंगे डिनोमिनेटर के लिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, फर्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम एक को सेम रखेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे, या तो पहला को आप चेंज कीजिए और दूसरे को सेम रखिए ना। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17, ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? साइन 90 माइनस ए किस में चेंज होता है? तो वो होता है कॉस ए क्या है हमारा? 63 डिग्री। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, ए क्या है? 63 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को एज इट इज रख लेंगे हम, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए किस में चेंज होता है? साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, ए क्या है हमारा? 17, तो 17 डिग्री। अब अगर आपको याद हो तो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल हो सकता है, तो अगर ऐसा दिया गया हो आपको किसी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम तो है, साइन स्क्वायर और थीटा के प्लेस पे तो कोई भी एंगल हो सकता है ना, प्लस कोस स्क्वायर एंड थीटा। तो अगर 63 को थीटा मान ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय, ये भी तो सेम हो रहा है ना, यहाँ पे बस कॉस आगे है, फर्स्ट में कॉस है एंड देन साइन है। अगर 3 + 2 हो तो उसका आंसर तो 5 होता है, तो अगर 2 + 3 होगा तो भी तो उसका आंसर 5 होगा ना, तो बस यही बात है। तो ये सेम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 17 को थीटा मान ले तो इसका भी वैल्यू मतलब सेम आ जाएगा 1, तो आंसर क्या निकला हमारा? 1 आ गया आंसर। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 की तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो सेम ये अगेन उसी मेथड पे जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा उस मेथड पे जाएगा। तो साइन 25 है तो साइन 25 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65, ठीक है। और एक को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन 90 माइनस ए के फॉर्म में, तो हम दूसरे को सेम रखेंगे कॉस 65 प्लस अगेन यहाँ पे। अब इसका एक कन्वर्ट हो गया और एक सेम है, तो इसमें एक कन्वर्ट करेंगे, कॉस 90 माइनस 65 हो जाएगा साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए क्या है हमारा? ए हमारा है 65 डिग्री। सेम यहाँ पे कॉस 65 डिग्री, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया है, प्लस कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है साइन ए क्या है? 65 डिग्री, 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 क्या होगा? दोनों स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसको हम कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लिख लेंगे, प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 2 इंटू 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम नंबर्स होते हैं तो हम उसके स्क्वायर लिख देते हैं। तो वैसे ही कॉस 65 सेम है तो कॉस स्क्वायर 65 लिख दिया। अभी अगर हम देखें, अगर इसको हम अरेंज कर ले, सबसे पहले साइन को लिख ले, साइन 65 डिग्री प्लस
कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ये मैंने अरेंज कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर हम लोग देखें तो ये इस फॉर्म में आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में आ गया। थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 65 को अगर हम थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 होगा। थीटा के प्लेस पे कोई भी एंगल आ सकता है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो रोमन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 1 की तरफ। तो 4 क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर निकालना है। तो अब रोमन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में 9 है तो 9 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचे यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या है हमारा, ए है, तो सेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर है लिखा तो प्लस 10 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, कट गया। तो क्या बचा, 9 इंटू 1 है ना, तो 1 बचा। ब्रैकेट है मतलब इंटू, 9 इंटू 1 9। आंसर क्या आ गया हमारा 9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 एंड डी -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट टू साइन थीटा एंड कोस थीटा। सबसे पहले जितना भी टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉट कॉसेक, ये सबको हमें साइन और कोसेक के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, 1 प्लस टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। याद है आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं टेन थीटा को, प्लस सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा होता है। तो वैसे ही सेक थीटा को हमने 1 बाय कॉस थीटा लिख दिया। 1 प्लस कॉट थीटा को टेन थीटा का रेसिप्रोकेट, टेन थीटा को कैसे लिखते थे हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका उल्टा, माइनस कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो हमने सारे जितने भी टर्म्स थे, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट, कॉसेक, वो सबको साइन और कॉस के फॉर्म में तो लिख लिया है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो कॉस कॉस कॉमन है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। 1 कितने टाइम पढ़ेंगे कि कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा टाइम, 1 इंटू कॉस थीटा होता है, प्लस न्यूमरेटर में साइन है, साइन थीटा। कॉस थीटा कितने टाइम में कॉस थीटा होता है, 1 टाइम में, तो इंटू 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू कॉस थीटा कितने टाइम में कॉस थीटा होता है, 1 टाइम में, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों टर्म साइन है, साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। न्यूमरेटर में 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम साइन थीटा होगा, 1 इंटू साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है इंटू
साइन थीटा कितने टाइम में साइन थीटा होगा, 1 टाइम में, माइनस न्यूमरेटर 1 इंटू साइन थीटा कितने टाइम में साइन थीटा होगा, 1 टाइम में, हो गया। 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा अगर है प्लस में है, तो अगर हम इन दोनों को अगर ए मान लें, ये जो है इसको अगर हम ए मान लें और इसको हम लोग बी मान लें, 1 को बी मान लिया, और cos थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस cos थीटा हो, बात तो सेम ही है। 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, दोनों का आंसर क्या आता है, 5 ही आता है। तो वैसे ही cos थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस cos थीटा, आंसर सेम होगा। इसको हम लोग ए मान लिया और 1 को बी मान लिया, तो ये किस फॉर्म में आ गया, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। ये बहुत पहले ही हम पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होगा। तो इस फॉर्म में आ गया ये a प्लस बी ब्रैकेट में है और यहाँ पे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा a है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, a² तो हो गया, माइनस b क्या है हमारा 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे ना। अब न्यूमरेटर वाला पार्ट तो इंटू होके a² माइनस b² में हो गया, तो cos थीटा और साइन थीटा भी डिनोमिनेटर इंटू हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। मतलब इसको अगर अब हम इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला याद है आपको। तो ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखेंगे। तो a क्या था हमारा यहाँ पे, a हमारा था cos थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो cos² थीटा प्लस b², तो b क्या हो जाएगा, sin² थीटा प्लस 2ab। तो 2a क्या है, cos थीटा है, cos थीटा, और b है sin थीटा, माइनस, तो इस वाले फॉर्मूला को तो हमने, इस वाले फॉर्म को हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। -1² है तो -1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम देखें तो ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो गया, मतलब sin² थीटा प्लस, अगर हम इसको अरेंज करें, sin² थीटा को आगे ले के लिख ले और cos² थीटा को बाद में, तो साइन, ये कौन से फॉर्म में आ गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये उसी फॉर्म में तो है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब +1 और -1 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो cos थीटा और cos थीटा
कट जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 टाइम में कट जाएगा, क्या बचा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ऑप्शन ए है सेक ए, बी साइन ए, सी कॉसेक ए एंड डी कॉस ए। सबसे पहले इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, अब सेक ए को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक ए का तो कॉस ए या साइन ए में लिखना तो बहुत ईजी है, कॉस ए में लिख सकते हैं इसको। सेक ए का क्या होता है 1 बाय कॉस ए, प्लस साइन ए का क्या होता है, सॉरी 10a का कैसे लिख सकते हैं हम साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन ए बाय कॉस ए, क्योंकि कॉस ए होगा यहाँ पे, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। 1 माइनस साइन ए तो ऑलरेडी साइन ए है, तो इसको साइन ए में ही रहने देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, कॉस ए है 1 टाइम कॉस ए आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 इंटू कॉस ए, कितने टाइम कॉस ए होगा 1 टाइम, प्लस साइन ए न्यूमरेटर में है इंटू कॉस ए, कितने टाइम में कॉस ए 1 टाइम, 1 माइनस साइन ए, 1 इंटू 1 1 प्लस साइन ए इंटू 1 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमरेटर में, तो अगर 1 को ए मान ले, तो साइन ए को अगर हम बी मान ले, साइन है दोनों है, इसको अगर हम b मान ले और 1 को a मान ले, तो किस फॉर्म में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। इसका क्या होता था फॉर्मूला का आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आता है। तो a क्या है हमारा 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस b है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब अगर आपको फॉर्मूला एक और याद हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता था, कॉस स्क्वायर ए का। 1 कॉस थीटा लिख देते हैं, चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता था, कॉस थीटा का। ठीक है, तो वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, थीटा के प्लेस पे ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस स्क्वायर है, इट मीन्स कॉस 2 टाइम्स है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए 2 टाइम लिख लेंगे। मैं इसको 2 टाइम लिखने का ज़रूरत नहीं था, हम डायरेक्ट कॉस से लिख सकते थे आंसर, बट आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने 2 टाइम लिख लिया। 2 टाइम लिख के और ये कॉस से और एक कॉस से कट जाएगा, ऊपर का 1 कॉस से, क्योंकि 2 कॉस से है तो डिनोमिनेटर का 1 कॉस से और 1 कॉस से कट जाएगा। आंसर क्या बचा हमारा, कॉस ए। क्या हमारा आंसर निकल गया कॉस ए। कॉस ए कौन से नंबर पे, हाँ ऑप्शन डी है हमारा कॉस ए। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। और कोसेक ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख देंगे।
डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में टर्न करते हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन ए डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और क्योंकि ये स्क्वायर में है दोनों तो हम टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। हमारा आंसर निकल गया स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 10 स्क्वायर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.